नमस्कार दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई भाजपा सरकार या यूं कहें कि मोदी योगी सरकार को ये क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चला रखा था, बुलडोज़र वाला मुहिम। आप सभी को याद होगा कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो भैया बुलडोज़र चलाकर लोगों का घर गिरा दो, उनके घर को बुलडोज़र से नेस्तो नाबूद कर दो और कहो कि बीजेपी जो है न्याय कर रही है। बीजेपी की राजनीति जो है इसी तरीके की थी, किसी के घर को चूर दो, तोड़ दो, बुलडोज़र से ढा दो, और ये न्याय की भाषा इनकी नज़र में दिखाई दे रही थी। हालांकि न्याय की भाषा लगातार कोर्ट में जाती रही, याचिका के तौर पर दाखिल की गई कि देखिए भाजपा शासित राज्यों में कैसे बुलडोज़र से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बुलडोज़र नीति को रोक लगा देना चाहिए। और जस्टिस बी.आर. गवई जो उस वक्त सीजीआई भी नहीं थे, उन्होंने इस कानून पर फैसला सुनाते हुए कई सारे गाइडलाइन भी बनाए थे और साफ साफ संदेश दिया था कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो उन अधिकारियों पर नकेल कसा जाएगा, उन अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनके खर्चे से उनका घर बनवाया जाएगा। ये सारी टिप्पणी जस्टिस बी.आर. गवई के ज़रिए की गई थी। लेकिन कुछ ऐसे मामले देखने सुनने को मिले दोस्तों, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई हो या कोई भी अदालत हो, उनके आदेशों का उल्लंघन किया गया, धड़ल्ले से बुलडोज़र की राजनीति की गई। लेकिन अब इस राजनीति को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी। बुलडोज़र जस्टिस पर रोक लगाकर हमने सरकार को जज, जूरी और जल्लाद बनने से रोका है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के ज़रिए किया गया है कि बुलडोज़र जस्टिस पर रोक लगाकर हमने सरकार को जज, जूरी और जल्लाद बनने से रोक दिया है। दरअसल दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश ने बुलडोज़र जस्टिस पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है और बताया है कि किस तरीके से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र न्याय पर प्रतिबंध लगाकर कार्यपालिका को, न्यायाधीशों को जूरी और जल्लाद बनने से रोक दिया है। हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई इटली के शीर्ष न्यायाधीशों की सभा को संबोधित करते हुए पिछले 75 सालों में गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने में सुप्रीम कोर्ट के योगदान को रेखांकित करते हुए कई सारी बात कहते हुए नजर आए। सीजीआई गवई ने कहा कि अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घर को मनमाने तरीके से गिराना, कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करना और नागरिकों के आवास के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करना है, असंवैधानिक है। सीजीआई ने यह भी कहा कि कार्यपालिका सरकार एक साथ न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि घर का निर्माण सामाजिक आर्थिक अधिकारों का एक पहलू है। उन्होंने आगे अपने भाषण में ये भी कहा कि एक आम नागरिक के लिए घर का निर्माण सालों की मेहनत होता है, सपनों और आकांक्षाओं की परिणामित होती है। एक घर केवल संपत्ति नहीं होता, बल्कि ये एक परिवार का व्यक्ति की स्थिरता होती है, सुरक्षा और भविष्य की सामूहिक आशाओं का प्रतीक होती है। सीजीआई गवई ने आगे ये भी कहा कि पिछले 75 सालों को देखते हुए ये निर्विवाद है कि भारतीय संविधान ने आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि निर्देशक सिद्धांतों के कई पहलुओं को मौलिक अधिकारों के रूप में पढ़कर या कानून बनाकर लागू किया गया। हम आपको बता दें कि सीजीआई बी.आर. गवई भारतीय संविधान के 75 साल के सफ़र से संबंधित विषय पर इटली के मिलान कोर्ट ऑफ अपील में ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जहां संसद ने विधेयिका और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पहल की, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा से लेकर आजीविका तक के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लागू करने योग्य मौलिक अधिकार में बदलने का कार्य लगातार किया, जिसे बाद में संसद द्वारा प्रभावी बनाया गया है। सीजीआई ने यह भी कहा कि संविधान की 75 साल की यात्रा सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने में महान महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण सफलताओं की एक कहानी है। उन्होंने कहा कि संविधान को अपनाने के तुरंत बाद भारतीय संसद द्वारा की गई प्रारंभिक पहलों में भूमि और कृषि सुधार और कानून से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि इन पहलुओं का प्रभाव आज स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत की न्यायपालिका के प्रमुख बनने वाले दूसरे दलित सीजीआई गवई हैं। उन्होंने शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाइयों की नीति
जिन्होंने ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने और अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया। वो संविधान की वास्तविक समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी ठोस प्रणाम है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय एक अमूर्त आदर्श नहीं, इसे सामाजिक संरचना, अवसरों के वितरण और लोगों के रहने की स्थिति में जड़ें ज़मीनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी हो, अवसरों का समान वितरण हो और सभी व्यक्ति, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सके। भाषण देने के लिए आमंत्रित करने के पर चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स को धन्यवाद देते हुए न्यायमूर्ति गवई ने अपनी सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए पिछले 75 सालों के भारतीय संविधान की यात्रा पर महान महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण सफलताओं की कहानी भी सुनाई। कुल मिलाकर दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही बेहतरीन बात की। जिस बुलडोज़र को लेकर हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उस पीठ थपथपाई को एक झटके में हमारे CGI ने अर्श से लाकर फर्श पर बिठा दिया है। अब हमारे योगी मोदी को सोचना चाहिए कि देश के मुख्य न्यायाधीश भी बुलडोज़र राजनीति पर सही से उनकी जो जिस तरीके के बीजेपी के विचार हैं उनसे ये विचार मेल नहीं खा रहा है। अब बीजेपी वाले कोर्ट की बात सुनेंगे, न्यायाधीश की बात सुनेंगे या अपनी मनमानी करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में बताया जाएगा जब बुलडोज़र की कार्रवाई देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई बीजेपी के ज़रिए की जा रही है उसको कड़ा तमाचा है जस्टिस BR गवई का ये बयान। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।